क्लास 6 कविता वन के मार्ग में, पुस्तक वसंत भाग 1, कवि तुलसीदास जी। इन्होंने इस कविता में भगवान राम और सीता लक्ष्मण जो वन के मार्ग में चल पड़े थे उसको बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। पुरते निकसी रघुबीर वधू, धीरे धीरे दै मग में डग दवे। पुर यानी नगर, से निकसी यानी निकली। रघुवीर भगवान राम के लिए वो अक्षर है रघुवीर, उनकी बहू। धर धीर, धर यानी उन्होंने रखा था, धारण किए था। धीर यानी धैर्य, धैर्य धारण करके रघुवीर वधू सीता जी पुर से निकली हैं जंगल की ओर चलने के लिए, वन की ओर चलने के लिए अपने पति राम और लक्ष्मण के साथ। दय यानी रखना, मग यानी रास्ता, में डग, डग यानी कदम, दवे यानी दो। जब वो वन के मार्ग पे जा रही हैं तो पहले उन्होंने धैर्य धारण करके चल तो पड़ी, पर जब उन्होंने 2 ही कदम चले थे यानी उन्होंने बहुत कम रास्ता तय किया था तो झलकी यानी उनकी माथे पे पसीने की बूंदें झलक उठी। झलकी भर भाल, भाल यानी मस्तक, माथा। सीता माता के माथे पे पसीने की बूंदें झलक उठी। कनी बूंदें, जलकी यानी बूंदें उनकी पसीने की, यानी वो धैर्य धारण करके नगर से निकल तो पड़ी थी, पर वो राजमहलों में पली हुई राजकुमारी जो कि वन के मार्ग पे चल रही हैं, जो कि उबड़ खाबड़ है, जिस पे चलना बड़ा मुश्किल है। कुछ कदम ही चलते ही वो थक गई और उनके चेहरे पे, उनके माथे पे पसीने की बूंदें झलक उठी। पुट यानी होंठ, सूखे यानी सूख गए। मधुराधरवी, उनके जो चेहरे, उनके जो होंठ थे वो पूरी तरीके से सूख गए, ऐसे कि उन्होंने बहुत कोई लंबा रास्ता तय किया है। फिर बूझती हैं यानी फिर, बूझती यानी पूछती हैं, किनसे? रघुवीर से। चलनो अब कैतकी, अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करह कित हवे, हम अब पर्णकुटी, कैतक यानी कहाँ, कितना, और कितना चलना है। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया। कहाँ बनाएंगे, कहाँ तय किया है एक कुटिया बनाने के, ये उन्होंने रघुवीर राम से पूछा। तीकी लख आतुरता पेकी, और इस पे सीता की इस तरह की व्याकुलता, सीता जी की ऐसी व्याकुलता और उनकी ऐसी कंडीशन, उनकी ऐसी स्थिति को देख के भगवान जो श्री राम हैं, अखियाँ, उनकी जो सुंदर आँखें हैं, उनसे भी आंसू छलक उठे, उनसे भी आंसू बहने लगे। इस तरीके से कवि ने महलों में रहने वाली सीता जी के वन के मार्ग में चलने पर बहुत जल्दी थक जाने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जल को गए लखन हैं, लारिका पारिखो पेय, शाह घरिकिट हवे ठाड़े। सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, जल लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं जो कि बालक हैं। जल को गए लखन हैं यानी जल लेने के लिए कौन गए हैं? लक्ष्मण जी। लारिका, लारिका यानी लड़का, वो तो छोटा सा लड़का है, उसे जल लाने में कुछ वक्त लग जाएगा, उन्हें समय लग जाएगा, और आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। पारिखो यानी प्रतीक्षा, उनका इंतज़ार। आप कुछ देर चल के छाँव में बैठ जाइए और वहाँ पे बैठ के आप लक्ष्मण के आने का इंतज़ार करिए। शाह यानी छाँव, घरिक है विठाड़ो यानी वहाँ बैठ के कुछ देर इंतज़ार करो। पोछ पसे ऊ बयार करो, यानी पोछ पसे ऊ, पसे ऊ यानी पसीना। सीता जी ने भगवान राम जी का पसीना पोंछा और पसीने को पोंछकर वो हवा कर दे, उन्होंने कहा मैं आपके पसीनों को पोंछकर हवा कर देती हूँ।
मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। पाखरी हूँ भूभर ठाड़े, यानी आपके जो गरम धरती पे चलते हुए पैर जो तप गए हैं उनको भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी रघुबीर प्रिया। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिया श्रम जान के, जब रघुवीर सीता माता की इन बातों को सुनते हैं, ऐसे वचनों को सुनते हैं, उनकी व्याकुलता को देखते हैं, तो श्री राम बैठकर बहुत देर तक सीता माँ के पैरों में जो कांटे गड़ गए थे उन्हें निकालने लग जाते हैं। बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, कंटक यानी कांटे, काढ़े यानी निकाले। काफ़ी देर तक के वो छाँव में बैठकर सीता माँ के पैरों से धीरे धीरे कांटे निकालते हैं। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी यानी सीता माता का दूसरा नाम है जानकी। नाह को जब उन्होंने जाना, अपने प्रति इतने प्रेम को, यानी अपने नाह यानी स्वामी यानी पति के नेह यानी प्यार को जब उन्होंने जाना। पुलको तन बार बिलोचन बाड़े, पुलको यानी वो पुलकित हो उठी, उनका शरीर पूरा खुश हो उठा, उनका पूरे शरीर में पुलकित हो उठी और उसके आँखों से आंसू रूपी जल बहने लगा, जिसमें कवि ने श्री राम और सीता के प्रेम पूर्ण पूरे वार्तालाप को बहुत अच्छे से बताया है। इसमें पहले पैराग्राफ में श्री राम के आँखों से आंसू बहने लगते हैं और दूसरा जो हमने पैरा पढ़ा है उसमें सीता माता की आँखों में से पानी बहने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब जाना कि राम जी उनसे कितना स्नेह करते हैं यह देखकर। इस तरीके से तुलसीदास जी ने वन के मार्ग में जिस तरीके से राम लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है।